तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेड लाइन के बारे में। रेड लाइन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि रिठाला से लेके नाथुपुर तक जो रेड लाइन का एक्सटेंशन किया जा रहा था उसके बारे में क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं बार बार मैसेज करके, भाई कंस्ट्रक्शन का काम कब चालू होगा, बताओ यार बताओ। भाई सच बताऊं तो आगे से कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो रिप्लाई, किसी चीज का भी कुछ नहीं आ रहा, आगे से कोई न्यूज निकल के नहीं आ रही है। तो हम लोग खाली नहीं बैठ सकते, मुझे आप लोगों को बताना है कि इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या भी प्रोसेस चल रहा है इसके काम को लेके। तो आप लोगों को बस इतना बोलूंगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, ठीक है। जो भी आपका थॉट है या कुछ आप बताना चाहते हो। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो रेड लाइन है उस पे एक भाई ने, जो हमारे एक भाई है यूट्यूबर ही है वो भी, उन्होंने आरटीआई लगाई थी डीएमआरसी को। तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो इसका काम है उसके बारे में, कि रेड लाइन का एक्सटेंशन जो हो रहा है उसका शिलान्यास भी हो चुका है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी द्वारा। तो इसको अप्रूवल भी मिल गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले साल इलेक्शन के टाइम पे। तो इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस, यानी कम से कम 7-8 महीने या 9 महीने हो चुके हैं, इसका कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रहा था। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत लोग पीछे पड़ रहे थे कि भाई अपडेट दो अपडेट दो। तो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ इसके बारे में। ध्यान से सुनना इस वीडियो को कि मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। और येलो लाइन के बारे में भी बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस अभी चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो आपको बता देता हूँ कि आरटीआई मैंने नहीं लगाई है, आरटीआई एक बंदा है उसने लगाई थी, जो यूट्यूबर ही है उसने लगाई थी। तो उसके पर्पस के ऊपर ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को पहुंचाने के लिए आप तक न्यूज। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आरटीआई लगाई थी उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देख लेना आप लोग, अच्छे से देख सकते हो। ये पीडीएफ में आप लोगों को कटिंग दिखा रहा हूँ इसकी, कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हेन विल द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट ऑफ रिठाला नरेला नाथुपुर मेट्रो लाइन, मतलब इसका काम कब तक चालू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम ग्राउंड लेवल पर कब तक चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इसका रिप्लाई दिया डीएमआरसी द्वारा वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। द एस्टिमेशन एंड टेंडरिंग प्रोसेस फॉर द रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर आर करंटली इन progress. Civil construction in anticipated to begin following the finalization and awarding of contracts to successful bidder contractor। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं, टेंडरिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में अभी बातचीत चल रही है, अभी उसके बारे में काम चल रहा है। तो जब इसका काम पूरा हो जाएगा, जो एस्टिमेट वगैरह है, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसके बारे में अभी बातचीत चल रही है, अभी उसके बारे में काम चल रहा है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा आप लोगों का। और साफ साफ कहना ये चाह रही है कि डीएमआरसी जो इसका एस्टिमेट और टेंडरिंग प्रोसेस है उस पर भी काम चल रहा है, अभी उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। जब इसकी बिड जो लगती है, डीएमआरसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सबके, मतलब उसके ऊपर बिड लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। जो भी सबसे ज्यादा जितना एस्टिमेट लगाती है डीएमआरसी की, इतने बजट में हमें, मतलब ये इतने करोड़ में ये कार्य करके दो, मतलब इतने पिलर खड़े करने हैं, स्टेशन बनाने हैं या कुछ भी बनाना है, तो वो सब चीजें मतलब इसमें हमें कंप्लीट करके दो इतने पैसे में। तो वो जब जो कंपनी काम करके देती है, जो भी काम करवाती है डीएमआरसी, वो जब उनको ठीक लगता है कि हाँ इतने में इतना हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, तो जो कंपनी को टेंडर मिलता है वो इस पर कार्य करती है। तो अभी वो चीज फाइनल नहीं हुई है, फाइनल होने के लिए अभी उस पर काम चल रहा है। तो ये अभी डीएमआरसी ने इस चीज का रिप्लाई दिया है आप लोगों का। तो जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देख सकते हो, कंप्लीशन डेट ऑफ रिठाला नरेला नाथुपुर मेट्रो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि साफ साफ कि इसका काम कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसका भी रिप्लाई डीएमआरसी द्वारा दिया गया है कि टारगेट जो रखी गई है डेट मार्च 2029, मतलब 2029 के मार्च तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। आप लोगों को बता देता हूं कि जो तीसरा क्वेश्चन आरटीआई द्वारा पूछा गया है वो आप लोगों का है, इज देयर एनी प्लानिंग टू कनेक्ट येलो लाइन टू नरेला सब सिटी। तो इनका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो प्लानिंग करी जा रही है येलो लाइन की, वो नरेला की सब सिटी से कनेक्ट होगी या नहीं। तो इसमें यस, इसका रिस्पॉन्स भी दिया डीएमआरसी ने, यस ए डीपीआर इज अंडर प्रिपरेशन फॉर मेट्रो एक्सटेंशन ऑफ लाइन 2 फ्रॉम समयपुर बादली टू नरेला डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
यानी नरेला तक जो मेट्रो जाएगी येलो लाइन अपनी, वो फ्यूचर में इसके बारे में डीपीआर अभी अंडर प्रिपरेशन यानी अभी बनाई जा रही है। तो जब इसकी डीपीआर बनके तैयार आज हो जाएगी, आप लोगों को उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा वो सब चीजें। तो आप लोगों को बता देता हूं चौथा क्वेश्चन जो आरटीआई में पूछा गया है, काइंडली गिव फुल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मेट्रो रूट एंड स्टेशंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेड लाइन टू रिठाला टू नाथुपुर। तो जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, वो पूछा गया है कि इसकी फुल डिटेल दो इस पूरे रूट की, रेड लाइन की, रिठाला से लेके नाथुपुर तक की जो पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कहां से चालू हो रहा है ये पूरा रूट और कहां तक जाएगा, पूरी एक्सटेंशन कहां तक होने वाला है। तो इसका भी रिप्लाई आप लोगों को दिया है डीएमआरसी ने। तो इसका रिप्लाई दिया है, द एक्सटेंशन ऑफ रेड लाइन फ्रॉम रिठाला टू नाथुपुर कुंडली इज 26.463 किलोमीटर हैविंग 20 स्टेशन। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो रेड लाइन का रिठाला से लेकर नाथुपुर कुंडली तक जो इसका विस्तार किया जा रहा है आप लोगों का, वो है 26.463 किलोमीटर का जो इसका एक्सटेंशन बनाया जा रहा है किलोमीटर का। उसमें आप लोगों को 20 स्टेशन पड़ने वाले हैं। ये इसका पूरा रूट होने वाला है आप लोगों का। और आप लोगों को बता देता हूं कि अब जो पांचवा क्वेश्चन होने वाला है वो है डीपीआर फॉर रिठाला टू नाथुपुर लाइन। इसके डीपीआर के बारे में पूछा जा रहा है आरटीआई में पांचवें क्वेश्चन में। तो डीपीआर के बारे में जो इसका डीएमआरसी ने रिप्लाई दिया है वो दिया है, डीपीआर फॉर द रिठाला कुंडली कॉरिडोर हैज बीन अप्रूव्ड एंड सेक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 2025। तो डीएमआरसी ने बताया है कि जो इसकी डीपीआर है वो 2025 के जनवरी के महीने में ही रिलीज कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इनकी डीपीआर, इस कॉरिडोर की डीपीआर रिलीज कर दी गई थी। तो आप लोगों को बता देता हूं, इज देयर जो छठा क्वेश्चन होने वाला है आरटीआई में, जो छठा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो होने वाला है, इज देयर एनी सपर लाइन बिटवीन रिठाला नाथुपुर लाइन। तो एक सपर लाइन यानी जो रिठाला नाथुपुर से एक अलग लाइन निकाली जाएगी, क्या उसके बारे में भी कोई अपडेट है आप लोगों के पास में? डीएमआरसी से पूछने आरटीआई में। तो उसके रिप्लाई में डीएमआरसी ने अभी रिप्लाई में दिया है इसका कि रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फ्रॉम एंड हैंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास अभी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास में नहीं है। और मुझे लगता है कि जल्द ही रिठाला से लेकर जो नाथुपुर तक जो एक्सटेंशन हो रहा है रेड लाइन का, उस पे जल्द ही काम आप लोगों को स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि अभी काम चालू हो गया, क्योंकि अभी काम चालू हुआ नहीं है। अभी इस पे जो अभी बिड लगाती है जो डीएमआरसी द्वारा, जो कंपनियां बीच में आके उस प्रोजेक्ट को बिड करते हैं कि मैं इतने में बनाऊंगा, मैं इतने में बनाऊंगा, मैं इतने में आप लोगों को करके दूंगा। तो डीएमआरसी के जो द्वारा मतलब इसकी बिड होती है, जो भी कंपनी इसको बनाने के लिए तैयार करते हैं कि इतने बजट में इसको बना के हम तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए। तो अभी बिड नहीं हुई है, अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी एस्टिमेट वगैरह लगाया जा रहा है कि ये कितने करोड़ में बन के तैयार हो जाएगा, कितना इस पे खर्चा आने वाला है। तो अभी खर्चे वर्चे के बारे में अभी इसके बारे में बात चल रही है। तो आप लोगों को टेंडरिंग प्रोसेस, जो टेंडर वेंडर होता है, उसके बारे में अभी उस पर काम चल रहा है। अभी यही इंफॉर्मेशन डीएमआरसी हमें प्रोवाइड करवा रही है और आगे से कोई अभी न्यूज निकल कर नहीं आ रही है। और देख सकते हो मेरा गला भी बैठा भी हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी भी जा रहा हूँ और वीडियोस निकालना बहुत मेरे लिए टाइम अभी निकल के आ पा रहा है। तो कोशिश करना कि बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाओ अपनी मेरी वीडियोस पर, ताकि मैं आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।